दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं थाना परिसर मनगवा में और हमारे साथ हैं विधायक मनगवा इंजीनियर नारायण प्रजापति जी। तो आज सर आप थाने पे आए थे, किस वजह से? आपके चैनल के माध्यम से सभी को यथाउचित नमस्कार प्रणाम। आज मैं आया था औचक थाने में, क्योंकि नवागत थाना प्रभारी ये वर्षा सोनकर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उन्हीं से थोड़ा सा बातचीत करने के लिए कि यहाँ का जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे क्या मेंटेन करना है, रखना है। इसके पहले भी जो टीआई थे श्री गोकुलानंद जी, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था के चलते पुलिस विभाग का ये काम था कि किसको कहाँ कैसे रखना है। तो चूँकि इनका अपॉइंटमेंट अभी मैं समझता हूँ 2-3 दिन हुआ आए थे, तो वही यहाँ की बातों को विचार विमर्श करने के लिए मैं आया था। तो क्या बात हुई आपके और थाना प्रभारी जी के बीच में? थाना प्रभारी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। जो भी भू माफिया हैं या कोरेक्स को मतलब धंधा मान करके चलाने वाले हैं, और इसके अलावा भी जो भी गैर मतलब कानून के खिलाफ जो अपराधी हैं, उन पर जो है कड़ी से कड़ी नज़र बना करके यहाँ पर विधानसभा मनगवा और थाना मनगवा में जो है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है। यही मेरी जिम्मेदारी है और इनकी भी जिम्मेदारी यही बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। कई बातें मैंने मैडम से बात की हैं कि जो भी अतिक्रमण वगैरह है अपने नगर परिषद में, तो उसको हटाना है। बीच बीच में आपको गश्त के लिए भी जाना है, और जो भी अपराध करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, उन्हें किसी भी तरीके से बख्शना नहीं है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था मारपीट का, जानकारी है आपको इस विषय में? जानकारी है, उस विषय में अभी मैडम से बात हुई तो वो वहाँ पर गई थी मौके पर, और उन्होंने मतलब उसमें कार्रवाई भी की है। अब ये चूँकि अभी ओपन नहीं किया जा सकता कि क्या है कैसा, उसमें वो जांच कर रहे हैं पूरी टीम। उसके बाद जो भी बात आएगी तो सामने आएगा ही। नगर परिषद में एक सड़क पर अतिक्रमण की भारी समस्या है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो सड़क में अतिक्रमण वाला बात है तो वो तो राजस्व विभाग का काम है। राजस्व विभाग ने नापजोख करी है, और उसके पश्चात जहाँ भी अतिक्रमण की बात आएगी तो पुलिस विभाग को राजस्व विभाग एसडीएम महोदय जी के द्वारा जानकारी दी जाएगी, तो ये अपना काम करेंगे। एक मामला ये है कि आपके अथक प्रयास से मलकपुर तालाब का सीमांकन तो हुआ, चिन्हित भी किया गया, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं किया। पानी गिरने से जो है जहाँ पॉइंट दिया गया तो वो मिट गया है। हाँ, चिन्हित न होने के कारण स्थिति पुनः वही के पत्थर नहीं सीमा वहाँ किया क्या गया। नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास जानकारी कम है। जो भी वहाँ पर रोवर मशीन से और बहुत बड़ी टीम बना करके एसडीएम साहब के दिशा निर्देशन में मलकपुर तालाब का नापजोख हुआ है, चिन्हांकन भी किया गया है, वहाँ पर खुदाई हुई है, और सीएमओ के माध्यम से उसको पॉइंट आउट भी किया जा रहा है, माने रेफरेंस पॉइंट बनाया जा रहा है। अब जहाँ पर थोड़ी सी विवाद की स्थिति है, स्वाभाविक सी बात है, वो जब तक दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक वहाँ पर रेखांकन करना या कि पिलर गाड़ना उपयुक्त भी नहीं है। तो जैसे ही वो एसडीएम साहब और तहसीलदार जी और संबंधित जो भी असंतुष्ट लोग हैं, उन्हें जब संतुष्ट कर लिया जाएगा तो वहाँ पर भी पिलर गाड़े जाएंगे, और बार बार तालाब को नापा नहीं जाएगा। ये मैं एसडीएम साहब को भी बोल दिया हूँ, कलेक्टर मैडम से भी मेरी बात हो चुकी है कि जीवन भर मलकपुर तालाब को नापा नहीं जाएगा, बल्कि उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसमें जो नगर परिषद के अपने बबलू उर्मलिया जी उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, वो भी सहर्ष हमारे साथ उसके सौंदर्यीकरण में बोले कि इसको अपन को आगे बढ़ाना है इस काम को। एक मामला ये उठ रहा है, गढ़ हादसा जब हुआ था उसके बाद का मामला है। सेम हादसा सागर जिले में होता है, वहाँ से एसपी और कलेक्टर को हटा दिया जाता है। रीवा जिले में एक भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, ऐसे जो निर्णय होते हैं, एसपी को हटा दिए, कलेक्टर को हटा दिए, वो तो तुरंत तौर पर जो पब्लिक है, मॉब है, जो बहुत ही आक्रोशित होते हैं, और उस समय बहुत ही मतलब सेंसिटिव मामला होता है। तो ये एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है कि हमने क्या किया, और उसमें जैसे गढ़ में जो दीवार ढही, अब उसमें सरकारी तौर पर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तो वैसे नहीं आती है। मैं भी गया था वहाँ पर, जो विद्यालय का संचालन हो रहा था, किन नियमों के तहत था, वहाँ पर उस की नियमावली को जांचा गया है, और वो अवैध तरीके से वहाँ विद्यालय संचालन कर भी रहे थे, ये चीज़ पाई गई। अब जो दीवार गिरी है, तो दीवार भी गिरने के पीछे का कारण दो भाइयों के बीच का मामला था, और स्कूल के ऊपर नियमावली के तहत जो भी कार्रवाई होगी, वहाँ पर क्या नाम से डीओ साहब ने भी जांच बिठाई है। यदि वो संचालन नियमों के विरुद्ध था तो उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित है। सवाल इस बात का है कि 4 कमरे में 200 बच्चे, और हादसा ये
कहा जाए या दुर्घटना है या जो भी जैसा हो, हाँ हाँ आखिर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, एक पक्षी कार्रवाई हुआ है नामदेव परिवार में। कहीं न कहीं ये प्रशासनिक चूक तो माना जा सकता है। प्रशासनिक चूक मानते हैं और मैं ये आप लोगों की भी चूक मानता हूँ। आप लोग वो पत्रकार हैं जो ऐसे विषयों को सही समय पर नहीं उठाते हैं। ये आपका भी काम है, मेरा भी काम है कि ये विद्यालय संचालित था। कोई भी पत्रकार इन चीज़ों को यदि पहले उठा देता तो कहीं न कहीं से मेरे पास तक वो बात पहुंची होती, या मेरे पास ना पहुंची होती तो प्रशासनिक जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन तक अवश्य पहुंच गई होती और ये इस प्रकार से हादसा नहीं होता। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ऐसे विषयों को जा कर के उठाएँ। ऐसा ना ताकि रहें कि जब दीवार गिरे तभी भर हम जो है क्लिपिंग करें या व्यू बनाएं। उसके पहले भी आप लोगों को मैं अक्सर आह्वान भी करता रहता हूं कि ऐसे जो मतलब असंवैधानिक कृत्य हैं, काम हैं, उनको आपके माध्यम से मुझ तक जानकारी पहुंचे। और आप लोग जब चैनल में कोई भी न्यूज़ या खबर चलाएंगे, जैसे यही विद्यालय वाली बात है, आप यदि या कोई अन्य पत्रकार उस सकरी गली से 4 फुट गली से गुजरा होता तो अवश्य वो बात मेरे तक पहुंचती और मैं उस दीवार को हटाने के लिए सीधे अधिकारियों को बोलता। क्या मानना है कि विद्यालय प्रबंधन या डीओ के विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी कार्रवाई, और नहीं होगी तो मैं करवाऊंगा। मैं बात करूंगा कि ये विद्यालय अगर नियमावली के विरुद्ध था तो जो 4 बच्चों की एक प्रकार से दिवंगत हो गए, जान चली गई, उनकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं पर बनेगी। वहाँ का जो सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको भी ठीक उसी प्रकार से जैसे पत्रकार का काम रहता है तो उस ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी और सरपंच का भी काम है कि कहाँ पर कोई भी अवैध निर्माण है या कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है या कहीं पर कोई असंवैधानिक काम हो रहा है, ये सब जब संज्ञान में आती हैं बातें तब उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। ये कलेक्टर मैडम का एक आदेश है कि जो भी जर्जर भवन है उसको डिसमेंटल किया जाए। बिल्कुल, ये ऑर्डर कलेक्टर मैडम ने दिया है, बहुत ही अच्छा ये डिसीजन है। मैं अभी बैठा था 2-3 दिन पहले तो कलेक्टर मैडम को मैंने ये भी आग्रह किया कि जिस प्रकार से पानी की टंकियाँ जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं, मैं अक्सर फील्ड में जाता हूँ तो उन टंकियों का कोई उपयोग नहीं है। 1972 से 75 से पानी की टंकियाँ वो आज भी यथावत खड़ी हैं, एक न एक दिन वो ढह करके गिर जाएंगी। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप एक सर्कुलर जारी करके पूरे ज़िले भर में ऐसे अवैध निर्माण या पुराने निर्माण जिनकी लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी है, जिनकी उपयोगिता नहीं है, उनको डिसमेंटल करके वहाँ पर किसी भी हादसे को रोकने का प्रयास अपन पहले से करें। रीवा जिले में 70 डिसमेंटल किए जा रहे हैं भवन जो जर्जर हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र में केवल खाना पूर्ति की गई है। जो जर्जर था उसको केवल गिराया गया है और फॉर्मेलिटी ये दिया गया कि हमने 6 से अधिक गिराया, जबकि एक ही भवन डिसमेंटल किया गया है। तो इन बातों को आपके माध्यम से उठाया जाए, वो बात आए, उसका आप वीडियो बनाइए, क्लिप बनाइए और वो हम तक पहुँचे और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे और उसमें फिर से जांच बिठा करके ये तय किया जाएगा कि किस मकान को डिसमेंटल करना है या डिमोलिश करना है।